नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। अब बढ़ते इस मानवा की ओर तो एमजे पूछ रहे होते हैं, आखिर मदर की तबीयत कैसी है मिस्टर रेनेट। और जिस पर रेनेट जो कि एक डॉक्टर बन चुका है, अब वो कह रहा होता है इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है, मैंने इनको चेक कर लिया है और जो इनकी मेडिसिन थी मैंने उनकी यहाँ पे संख्या कम कर दी है, जिसके बाद में उनको अच्छा लग रहा है। और अपनी यहाँ पे मेडिस्टे भी कहती है कि हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है, मेरे को हल्का हल्का लग रहा है उन दवाइयों को कम करने के बाद में। और जो छोटी मेडिसिन इसने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। और ये कह रहा होता है मैं अपना सब कुछ दे दूँगा आपको यहाँ पे ठीक करने के लिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। उसके बाद में अपनी यहाँ पे मैरियल कहने लगती है, हाँ, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम यूरिका के द्वारा लाएगा हो और यूरिका को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, तो हमको भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। और हमसे बता रहे होते हैं, ये दरअसल 5 साल हो चुके हैं उस बात को जब ये यहाँ पे अकेडमी में गया था और उस कमाल की यहाँ पे अकेडमी के अंदर ये बहुत बड़ा कमाल का डॉक्टर बन गया। उसी के साथ ही एक नंबर का जीनियस बन गया। इसके पीछे पागलों की तरह अकेडमी के प्रोफेसर भागे इसको यहाँ पे फीस देने के लिए कि ये लो हमारी तरफ से फीस और आराम से हमारे प्रोफेसर बन जाओ, इस अकेडमी के अंदर पढ़ाओ और अपना नाम रोशन कर लो। लेकिन इसने मना कर डाला। वो सच में इसको यहाँ पे 10 बिलियन देने आए थे, मतलब इनके पास अकेडमी के अंदर 10 बिलियन कहाँ से आएंगे, और इतना तो एक एम्पायर के अंदर भी नहीं आ सकता है। और ये बोला था बेल नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेडिस्टे मेडिस्टे ही है। और ये आ जाता है मेडिस्टे के पास उनका ख्याल रखने के लिए, उसके बाद में आराम से ख्याल रख रहा होता है और इन चीज़ों को ट्राई कर रहा होता है। और बात किया डॉक्टर ब्राउन की, तो वो फाइनली रिटायरमेंट लेकर आराम से जुहू बीच पर एंजॉय कर रहे हैं। और एमसी बड़ी खुशी से कह रही थी, वेल तुम्हारा थैंक यू ये सब करने के लिए, और तुम तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और ये बोला था, हाँ वेल मैं क्या ही बता सकता हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। और थोड़ा लाल पीला भी हो जा रहा होता है और अपनी एमसी के बारे में वो कहता है कि वेल ये सब आप ही के चक्कर में हुआ है, आप ही ने मेरे को यहाँ पे कहा था अकेडमी के अंदर जाने के लिए और आप ही ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है, जिसके चक्कर में आज मैं इतना ज़्यादा महान डॉक्टर बन पाया हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ आपकी। और ये अपनी मिडेस्ट होती है, वो तो बड़ी खुश होती है और एमसी बोली थी, हाय हाय क्या ऐसा लगता है किसी बच्चे को यहाँ पे बड़ा करना, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इसके ऊपर। और एमसी अलग ही यहाँ पे खुश होती है और कह रही थी चलो ये यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रही हैं। और बात की जाए अगर इस बात की, तो जो बोर है वो भी एंड हो चुकी है और जिस पर मेडिस्टे कह रही थी आखिर मेरियल कैसी है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड दिखी है। और जिस पर अपना यहाँ पे डॉक्टर भी कहने लगता है, हाँ, हाँ, और वैसे डॉक्टर का नाम रेनेट है क्योंकि पहले इसका नाम कुछ और था, अब इन्होंने रेनेट कर डाला, मतलब क्या ही चल रहा है। तो रेनेट कह रहा था, वेल मैंने देखा उनको, वो बोल तो रही थी कि वो ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। आजकल वो थोड़ा यहाँ पे बोलती कम है और यहाँ पे सैड-सैड लगी रहती है अपने काम के अंदर। मैम सी कह रही होती है ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ये उसके चक्कर में हो रहा है। अभी दिखाता है मैरियल की और मैरियल आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रही हुई, जिस पर अपनी एम सी आके कह रही होती है, आज की ताज़ा खबर, एक मैरियल नाम की लड़की किसी के प्यार में हुई घायल, उसी की किसी और से शादी हो गई। क्या ही खतरनाक न्यूज़ है। और ये बॉलीवुड नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है। और अपनी आम सी बोली होती है कि आपकी ठीक है क्या? और ये बोली होती है, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम ऐसा क्यों बोले हो? इस पर अपनी आम सी कहती है, आप ठीक थोड़ी लग नहीं रही हैं, आपकी तबीयत ऐसी लगती नहीं है कि आप ठीक हैं। और थोड़ी सैड हो जाती है और वो कहने लगती है कि आप उस चक्कर में परेशान हैं और अपने मन में यहाँ पे बताती है कि दरअसल यहाँ पे ये एक महान लड़की बनती और बोर के अंदर, क्योंकि ये गई तो थी नहीं और यहाँ पे अगर ये जाती तो बड़ी कमाल की लड़की बन के आती, जो कि यहाँ पे रियल नॉवल में भी बल्कि नहीं आई थी। और दरअसल यहाँ पे रियल नॉवल में हुआ क्या था, दरअसल यहाँ पे ये बोर के अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि ये यहाँ पे आराम से 15-20 साल की छोटी सी लड़की थी, जो कि यहाँ पे बोर में आके क्या ही करेगी जबकि इसके पास में कोई एबिलिटीज है ही नहीं। तो इसी के चक्कर में इसको एक प्रपोजल आया कि यहाँ पे ये बोर के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन बोर के अंदर से जो भी कोई बोर हीरो आएगा, मतलब कि जो भी बोर में एकदम जिताएगा, उसके साथ में उसकी शादी की जाएगी। तो अपनी एमसीयू के बारे में बताता है कि दरअसल यहाँ पे कोई भी जब जीत के आएगा तो उसके साथ में उसकी शादी की जाएगी। और इसी के बारे में ये टेंशन ले रही है और इसी के बारे में ये सैड है। और बोर हीरो, इस बार का बोर हीरो कौन है, तो वो कोई वो नहीं है बल्कि ये अपना जोहान है। और जोहान ने सच में तबाही मचा डाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल मेज बन के वो आया है। जोहान के चक्कर में ही अपनी एमसी से बोली होती है कि इसकी शादी दरअसल जोहान के साथ में की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे रियल नोवेल में किया गया था, मतलब इसकी शादी की जाएगी। लेकिन दरअसल प्रॉब्लम ये है, ये ऑलरेडी किसी के प्यार में गिर चुकी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है। मतलब देख रहे हो, भले ये लाइफ हो भले वो लाइफ हो, लेकिन क्राउन प्रिंस हर बार बारी जीत ही जाता है, मतलब इसका दिल जीत ही जाता है। और अपनी आम से कह रही थी, ये सच में बहुत ज्यादा बुरा होता है जब तुम्हारे दिल में कोई और हो, तुम्हारे यहाँ पे दिमाग में कोई हो और तुम्हारे सामने कोई और हो, तो इसी के चक्कर में ये बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी की बात बन जाती है। हमसे उससे खुलेआम पूछ ही लेती है मेरी आल से कि क्या तुम इसी चक्कर में परेशान होगी, तुम्हारी शादी किसी और के साथ में होने वाली है और तुम प्यार करते हो उस क्राउन प्रिंस से। और ये भी थोड़ी सैड होगी, हाँ बोल देती है और बोलने लगती है, हाँ तुम्हें सच में सब पता है। और मैं बहुत ज्यादा सैड होगी, यहाँ पे ये कोई बात छुपी हुई तो नहीं है कि
मैं क्राउन प्रिंस से प्यार करती हूँ, तो उसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा सैड हूँ और क्या कोई तरीका नहीं जिससे कि इस शादी को रोका जा सके। और सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ कि मेरी शादी किसी और के साथ में हो रही है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और एमसी कहने लगती है इसका कोई ना कोई तो तरीका होगा ही, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी ना किसी तरीके से ये करके रहूँगी। और अभी अपनी एमसी मन में सोच रही होती है पहले इसकी शादी हर बार की तरह ही इस बार भी उस इंसान से की जाएगी जिसको कि ये जानती तक नहीं है, तो यही वो होगा, उसकी डेस्टिनी में यही लिखा था अपनी लाइफ में। और ये इसको क्राउन प्रिंस को छोड़ के जाना पड़ेगा उससे शादी करवाने के लिए, और क्या ही मजाक चल रहा है। और अपनी एमसी बताती है कि दरअसल मैरियल जोहान और उसी के साथ में क्राउन प्रिंस इन दोनों का अलग ही चल रहा था, मतलब इन दोनों की जो ट्रेजेडी वो जरा ही बेकार थी। और मैं एक स्क्रिल होने के नाते इतनी ज्यादा बुरी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ, मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। और एमसी के दिमाग में तभी कुछ खनकता है और एमसी कनेक्ट ये काम कर सकता है। और इधर बेचारी मैरियल रो रही होती है, जो कि यहाँ पे एक ही आंख से रो रही है और अपनी एमसी याद कर रही होती है जब हम दोनों छोटे थे कैसे हम लोग आम चुराने जाते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और मैं इतनी ज्यादा प्यारी सी भोली वाली सी मैरियल की शादी किसी ऐसे खतरनाक इंसान से तो नहीं करवा सकती जिसको ये जानती तक नहीं है, और ये बहुत ज्यादा बुरा रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पे मेरे को ये करना ही पड़ेगा। और बात की जाए इस जगह की तो सच में ये बहुत ज़्यादा ही है जो कि मैंने इस जगह को दिया है, उस जगह ने मेरे को दिया है, क्योंकि अपनी एमसी ने पूरे इस स्टेट को ही बदल कर रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा है इस स्टेट का। और अपनी एमसी कह रही होती है एक ब्रेव स्क्रिल होने के नाते मैं ये करके रहूँगी और एक स्क्रिल जिंदाबाद। और अपनी एमसी ऐसे कह रही होती है, उसके बाद में एमसी बोलने लगते हैं चलो ठीक है इस चीज़ को बदलते हैं और हम लोग करके रहेंगे, इसको चेंज करके रहेंगे। मैरियल कह लगते हैं हाँ ये ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, ये तो एक कंफ्यूजन है और क्वेश्चन तो अभी भी यही है कि यहाँ पे ये लोग करेंगे कैसे। और एमसी कह रही थी वेल चलो ठीक है, इस बात को थोड़ा शांति से करते हैं और हम लोग यहाँ पे ये सब करके रहेंगे, तुम्हारी शादी तुम्हारे क्राउन प्रिंस के साथ में करवा के रहेंगे। और अभी वो लोग आने ही वाले होंगे, अभी दिखा था एम्पायर के एकदम गेट के सामने यहाँ पर की बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे होते हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वेलकम वेलकम चिल्ला रहे होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं तो हमारा बोर हीरो आ रहा है फाइनली। और उन्होंने हमारी बोर को यहाँ पे बहुत ज्यादा ही एक अलग मोड़ पे ले गए थे और हमें जिता दिया उन्होंने। और ये कमाल का बोर हीरो कोई और नहीं होता है बल्कि अपना जोहान होता है, उसी के बारे में लोग तारीफ कर रहे होते हैं। और एक यहाँ पे लड़का बोल रहा था, क्या तुमने सुना उसके बारे में, वो बहुत ज्यादा कमाल का कोल्ड बिहेव करने वाला और एक नंबर का यहाँ पे खतरनाक इंसान है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो, उसने यहाँ पे लाखों दुश्मनों को एक ही साथ में मारा है। और लड़कियां बोल दिया अच्छा मैंने तो कुछ और ही सुना है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा क्यूट है, ब्ला 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 ब्ला। और ये बोलता है इनको कुछ इज्जत ही नहीं है बहुत हीरो के बारे में, इनको बस वही हैंडसम यहाँ पे डोल जैसा दिखता है, इनको कुछ पता नहीं है, फालतू में लग रही है ये तो। और अब इसके बाद में दिखाता है अपना यहाँ पे जोहान आ रहा होता है और कहने लगता है चलो ठीक है सारे के सारे सैनिकों को ऑर्डर दो कि मेरे पीछे मार्च करे सिटी की ओर। उसके कदम बढ़ रहे होते हैं सिटी के अंदर ही और लोग बोले होते हैं ओ माय गॉड वो आ रहा है। और उसके पीछे से एक और कमांडर आके बोलने लगता है वेल मिस्टर जोहान आप क्या सोच रहे हो उस बारे में। और ये बोलने लगता है वेल उस बारे में इसका मतलब है स्वागत के बारे में, तो ठीक है हम लोग उसको बाद में देखेंगे, हम लोग अभी रॉयल्टी से बाद में मिलेंगे, अभी नॉर्मली चलते हैं इस जगह पर। वो सभी के सभी चलो मेरे साथ में हाथ पे हाथ रखे और अभी ये जा रहे होते हैं, पता नहीं अजीब ही चल रहा है, मतलब थोड़ा मार्च करके जाना चाहिए इनको, लेकिन ये बस ऐसा ही यहाँ पे घुसपैठों की तरह घुस रहे हैं जैसे कि यहाँ पे खाना लूट ले आए। उसके बाद में ये लोग ऐसे बड़ी प्यार से उन लोगों को देख रहे होते हैं और वो बोले था तो ये इंसान यही है जोहान हेरोल्ड। उसको देख देख के इनकी लाट टपकाई जा रही होती है और ये बोले था व्हाट अ हैंडसम मैन, लड़कियां तो एकदम पागल हो चुकी है उसकी खूबसूरती में। और एक साइड में बच्चा बैठा होता है, इसके की कंधे पर एक स्क्रिल होती है और इस स्क्रिल को देख लेता है अपना चौहान, जिसको देखने के बाद में अपना मैजिक यूज करता है और उसको एक यहाँ पे नेट देता है। ये वो लगता है आखिर ये क्या है, तभी इसके साइड में एक सैनिक आता है और वो क्या लगता है वेल जी हमारे यहाँ पे कमांडर का एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उनको दरअसल बहुत ज्यादा ही पसंद है एनिमल्स का ख्याल रखना और वो उनको अकाउंट वगैरह देते रहते हैं और तुम्हारे लिए भी ये दिया है, मतलब तुम्हारी रैली के लिए, और ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है तुम्हारे लिए। और ये लगता है ओ माय गॉड मुझे लगा नहीं था ये इंसान एक एनिमल लवर भी है, और बढ़िया उसकी तारीफ कर रहे होते हैं सारे सारे लोग। उसके बाद में इस अकाउंट को देख रहा होता है, उसके बाद वो कहने लगता है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है और सच में तुम कैसी होगी। अभी दिखाया था एमसी की और जो कि कैसी ही नहीं बहुत ज्यादा मजे में होती है और कहने लगती तो ये है वो हमारे पास में प्लान और हमें कुछ करना पड़ेगा बिना कुछ इस कॉन्टैक्ट में कुछ चेंज किए हुए। और ये बोले थे लेकिन हम लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं, ये क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान वगैरह है। और ये बहुत ज्यादा बेकार बात है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। एमसी कह रही थी पहली चीज तो हमें इस कॉन्टैक्ट में छेड़छाड़ नहीं करनी है और दूसरी बात अब तुम एक लेटर लिखोगी और जोहान आने वाला है उसको। और ये बोले चलो ठीक है जोहान को एक तुम लेटर लिखना क्योंकि वही बोर हीरो है, तुम्हारी शादी उसी के साथ में होगी। और ये बोली लेकिन लेटर में लिखना क्या है, तो एमसी कह रही थी तुम्हें ये लिखना है
उसके अंदर, माय डियर जोहान, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए और तुम्हारे चक्कर में मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने एक वॉर हीरो बनकर यहाँ पे हमारी कंट्री को जिता दिया है और हमारी कंट्री वॉर जीतने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश है। चारों तरफ यहाँ पे हर्षोल्लास छाया हुआ है वगैरह-वगैरह। मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे फेंकता नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि फेंकने में तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा फेंकता हूँ और अपनी एमसी कह रही हूँ। चलो ठीक है, इस बात को यहाँ पे छोड़ा जाए और उसके अंदर यहाँ पे सिग्नेचर करना है तुमको प्रिंसेस मेरियाल, मेरियाल प्रिंसेस, और उसके बाद में अपनी एमसी बोली थी है ये बहुत ज़्यादा कमाल का रहेगा। बस यही हमारा मेन टॉपिक है, मेरियाल प्रिंसेस। और उसके बाद में कह रही थी तुम ऐसा सिग्नेचर क्यों करवा रही हो जैसे कि यहाँ पे तुम मेरे से जो प्रिंसेस का टाइटल है वो कहीं और पे देना चाहती हो, और ये प्रिंसेस प्रिंसेस मेरियाल अलग-अलग करके क्यों लिखवाया है? और अपनी एमसी कह रही थी तुम समझी नहीं, हमें यहाँ पे 2 प्रिंसेस का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसेस मेडिस्टे और प्रिंसेस मेरियाल, जैसे कि मेडिस्टे की 2 प्रिंसेस हैं। और अपनी एमसी उसको बताते हैं कि तुम समझी नहीं अभी तक और तुम बाद में समझ जाओगी, और मैं तुमको समझा देता हूँ सीधा-सीधा। अपनी एमसी का क्या प्लान है कि अपनी एमसी यहाँ पे एक भले ही इलिजिबल चाइल्ड हो यहाँ पर, वैसे इलिजिबल चाइल्ड तो नहीं है, लेकिन वो भी अब एक प्रिंसेस बन चुकी है। तो प्रिंसेस होने के नाते वो भी अब यहाँ पे शादी कर सकती है जोहान से, ना कि बस ये करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अपनी एमसी खुद शादी कर लेगी जोहान से और मेरियाल चली जाएगी फर्स्ट प्रिंस के साथ में। क्या ही यहाँ पे खतरनाक प्लान बनाया है एमसी ने। और इसके बाद में ये भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इसको नहीं पता होता, बस मैंने बता दिया थोड़ा आगे करके, और ये बता रही थी अच्छा तुम्हारा मतलब है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। एमसी बोली थी तुम समझ जाओगी, समय समय की बात है, समय के साथ में होए। और अपनी एमसी बोल रही थी अभी तो बस आराम करो, अभी कुछ ना होए। उसके बाद में दिखाता है बढ़िया सा स्टेट इनका, और उसके बाद में अपनी एमसी बोली है अभी के लिए हमें क्या करना है, अभी हमें ध्यान रखना है और एंजॉय करना है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं एक ब्रेव खिलाड़ी हूँ, एक ब्रेव खिलाड़ी होने के नाते मैं ये सब करके दिखाऊंगी। और एमसी वहाँ पे इतने ज्यादा मोटिवेट कर देती है यूरिका को, यूरिका बड़ी खुश हो जाती है और बोल रही थी थैंक यू तुम्हारा, और तुमने बहुत ज्यादा ही मेरा ख्याल रखा है। एमसी कह रही थी ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टर, और यहाँ पे एक साथ में स्पॉइल करती है, रो लेती है आहा ये बकरा मेरे जाल में जल्दी फंसने वाला है, और मैं पहले यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान कर चुकी हूँ। तो इसलिए दोनों का ध्यान कहाँ पर रहेगा, एक स्क्रिल के ऊपर, और स्क्रिल कोई और नहीं है बल्कि अपनी एमसी है। और बॉलीवुड है, ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है कि मैं पहले यहाँ पे अपना प्लान बनाई, मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे मैंने प्लान कैसे बनाया, लेकिन ये हो चुका है। अपनी एमसी ने जोहान का ख्याल रख लिया, उसके बाद में अपनी मेरियाल से मिलने आई, और अभी यहाँ पे अपनी एमसी ने उस इंसान को ऐसा बदल दिया है जैसे कि वो कोई एंजल बन चुका हो, और ये बोल लेता है मैं एक अच्छा सच्चा इंसान हूँ। जैसे कि तुम जानते हो कि यहाँ पे अपना किंगफिशर का मुँह लगा के कि मैंने तो किसी को शराब पिला ही नहीं है, मैं तो बस आंखों से देखता हूँ, शराब पिल जाती है उनको, मतलब पी लेते हैं वो। और वही बात है, यहाँ पे अपनी एमसी ने उसको अच्छा आदमी बना दिया है। उसके बाद अपनी एमसी कह रही है मैं उसके पास में जाऊंगी, मैं उसको बताऊंगी कि मैं उसकी स्क्रीन हूँ और मैं तुम्हारी बेनिफेक्टर हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। और वो सच में सुन लेगा। उसके बाद में क्या होगा, मजा ही आ जाएगा, और सब कुछ डिपेंड करता है इस लेटर के ऊपर। और इसमें लिखा हुआ है कि वो 1 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स करे, और ये बहुत ज्यादा कमाल करेगा। एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्स तो करना ही चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये उसकी शादी की बात है। वैसे तो वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, मुझे वो उसकी याद आ रही है, वो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, कैसा होगा वो। और अभी दिखाता है जोहान की ओर, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सेट तरीके से उसी अकाउंट को देख रहा होता है, उसको देख देख के कह रहा होता है वेल मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, और मोमो तुम कैसी होगी, तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी, और अभी तुम्हारा हाल कैसा होगा। तभी उसका एक और कमेंट आता है, कहने लगता है मिस्टर जोहान हमने सारी चीजें देख ली हैं, वो सारे लोग, और जैसे कि आपने बोला था आपका जो भाई है टीजन और साहब की जो यहाँ पे सौतेली मदर, उन दोनों को कारागार में डाल दिया गया है, मतलब दोनों का किस्सा खत्म होने वाला है अब। और जो सर्वेंट जहाँ से भागने वाले थे, मतलब वही वाला सर्वेंट तुम जानते होगे अपने यहाँ पे, इस बंदे को तो सर्वेंट ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, मतलब वो बारिश वाले, तो उसी यहाँ पे बारे में बोला है कि उन दोनों को भगा भगा कर मारा जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। अभी बात की जाए इस लेटर के बारे में, तो ये आपके पास में आया है और ये मैजिस्ट्रे की ओर से आया है। तो ये कहने लगता है अच्छा मैजिस्ट्रे की ओर से, और जरा देखते हैं इसको। और जैसे वो लेटर पढ़ता है बड़ा ही गुस्से में आ जाता है, और लेटर को यहाँ पे चूरा चूरा कर देता है, और मुझे लगता है ये सब नॉनसेंस है, बकवास, ये सब घटिया चीजें हैं। और उसका कमांडर बोल जाता है लेकिन इसके अंदर था क्या, तो ये कहने लगता है मैरिज ये एक नॉनसेंस है, और चलो अभी यहाँ पे इस मैरिज को कैंसिल करते हैं, ये बहुत ज्यादा बकवास चीज है। लेकिन ये बोलने लगता है लेकिन आपको यहाँ पे जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनके अंदर अपनी यहाँ पे औकात को बढ़ाने के लिए आपको जरूरी है कि आप यहाँ पे ऐसे ही शादी वगैरह करें, और इन चीजों को अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स करें, ना कि आप किसी गुस्से यहाँ पे कमांडर की तरह ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बेकार रहेगा और आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, आप उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। तो जिस पर अपना जुबान कहता है कंट्रोल करके करना क्या है, पर नहीं मेरे को यहाँ पे कोई सब्जी नहीं बनानी, बस यहाँ पे शांति से हैप्पीली जीना है उस लड़की के साथ में जिसको कि मैं पसंद करता हूँ, और ये लगता है हैप्पीली जीना है। और ये बोल लगता है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे उसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए आपका इस प्रकार के रूड बिहेवियर बाहर चला गया और उस लड़की ने सुन लिया जो कि आपसे प्यार करते हैं, उसका तो दिल टूट जाएगा।
जाएगा, हो सके कि वो अपने एक्स के साथ में भाग जाए और आपका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। मतलब यहाँ पे कोई लड़ने गया था और उसके यहाँ पे बीवी ने क्या कर डाला, ख़ैर मैं क्या बोल रहा हूँ। रियल टॉपिक से थोड़ा दूर रहते हैं, वरना फिर मेरी ऑडियंस यहाँ पे भोली-भाली है, उनको पता नहीं है। और ख़ैर इस बारे में छोड़ते हैं और अभी ये बोला होता है कि वेल मैं क्या ही बताऊँ, अगर उसने कुछ गलत सुन लिया तो। लेकिन ये कहता होता है अपना जुहान कि उसको सब पता है मेरे बारे में, वो मेरे दिल के कोने-कोने से वाकिफ़ है और ये पूरे कन्फ्यूज़ कि कोने-कोने से वाकिफ़ है और तभी ये सोचने लगता है रुक ज़रा। और वैसे इस चीज़ की बात की जाए तो अगर उसको पता चला कि मैं इतना ज़्यादा रूड बिहेव करके उस यहाँ पे लड़के को फाड़ दिया इस प्रकार से, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा। तो मेरे ख़्याल से इस यहाँ पे लेटर को रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा और अगर मैं यहाँ पे गया तो ये और ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब मैं शादी-वादी करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को ठीक से एक मोटिव के साथ में जाना चाहिए। और ये वो कह रहा होता है चलो ठीक है, अब चलते हैं उस स्टेट के अंदर, मेरे को ये शादी की बात अभी के अभी कैंसल करनी है, अभी के अभी ही। और ये बोला लेकिन फिर भी आप अभी यहाँ जा रहे हैं और ये बोला लगता है हाँ, हाँ, अभी कैरेज को तैयार करो, हम अभी जाएँगे और ये आधी रात को निकल जाता है। क्या लगता है शादी एक बर्बादी है और मैं इसको खत्म करके रहूँगा, मतलब इस लड़के के साथ में शादी, क्योंकि इसको अपनी एमसी के साथ में शादी करनी है। और अभी देखो आता है बाहर अपनी एमसी यहाँ पे उसी कमरे के अंदर होती है जहाँ पर कि इसके अंकल यानी कि इसके मामा जी इसको लेके आए थे और एमसी बोली हुई है वेल ये जगह है, ये वही जगह है जहाँ पर भी मैं तब आती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा सैड होती हूँ और मेरा मूड करता है तो मैं आ जाती हूँ। ये जगह ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे लोग मेरी बातें सुन रहे हैं इस जगह पर, ये पेंटिंग से नहीं है बल्कि जिंदा लोग हैं जो कि मेरी बातें सुनते हैं और सच में कमाल का है। और एमसी तभी फोटो को देख के बोली होती है ये सच में मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंसान जिंदा है और ये सच में पूर के अंदर गायब हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी निशानियाँ अभी भी हैं इस जगह पर। और यहाँ से बोली जी सच में यहाँ पर मेरे को सच लगता है, क्योंकि मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो टेम्पल है, वो अपने कदम अब आगे बढ़ाएगा और यहाँ पे अपनी एमसी बता रही होती है क्योंकि वॉर एंड हो चुकी है, तो उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मोटिव था वो क्लियर हो चुका है। अब उनको और भी ज़्यादा ऐसे कमाल-कमाल के बीज चाहिए जिससे कि यहाँ पे वो ख़्याल रखें, उसके बाद में उनको बेचेंगे और वहाँ पे पैसा कमाएँगे। और बात की जाए अपनी एमसी के बारे में, तो यहाँ पे अपनी एमसी को लेने के लिए भी वो आया था और इसका मतलब है ये अपनी एमसी में कुछ और बात भी है जो कि उनको यहाँ पे खटक रही है, जो कि अभी तक अपनी एमसी को आइडिया नहीं है। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोली हुई है वेल बात की जाए यहाँ पे स्क्रिल यहाँ पे उनके एंसेक्टर होने के बारे में, तो यहाँ पे उनके एंसेक्टर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा जानबीन की, छानबीन की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत सारी किताबें खंगाल मारी लेकिन ज़्यादा कुछ डिटेल वगैरह मिली ही नहीं एक्सेप्ट फॉर दिस रूमर। और जो रूमर होता है वो ये होता है कि दरअसल ये टाइगर में बदल चुके हैं, मतलब कि अपने यहाँ लीडर हैं, मतलब कि ऑस्कर एक टाइगर बन चुका है, तो ऑस्कर द टाइगर यहाँ पे कहीं जंगल में खोया हुआ है बोर के अंदर। ये सब एक रूमर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, सीधी-सी बात है। नियम-सी है भाई रियल यूरी का है और यहाँ पे जो टेम्पल है वो इन लोगों का, मतलब जो मेडिस्टे के लोग हैं, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे इनके एंसेस्टर बिस्ट ह्यूमन वगैरह थे, तो उसी के चक्कर में इनके जो जीन्स है कुछ लड़कियों के अंदर आते हैं, कुछ लड़कियों के अंदर आते हैं, तो उन्हीं यहाँ पे स्पेसिफिक लड़के-लड़कियों को ये टेम्पल वाले गायब कर लेते होंगे। उसके बाद में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको बीस्ट के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म कर देते होंगे बिना ज़्यादा मैजिक के यूज़ किए। उसके बाद में ये यहाँ पे उनको बेचते होंगे और यहाँ पे कमाल की चीज़ें हो जाती होंगी और यहाँ पे जो टेम्पल होगा वो इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, तो यही सब चल रहा है। ज़्यादा कुछ ख़ास बात है नहीं इसके अंदर। और पता नहीं कैसे अपनी एमसी को ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। और खैर इस बात को छोड़ते हैं, राइटर यहाँ पे गांजा फूँक के बैठा है, वो यहाँ पे जानबूझ के इसको समझाना नहीं चाहता है। राइटर एक नंबर का कुत्ता है। उसके बाद अपनी यहाँ पे एमसी के पास में एक सर्वेंट आता है और वो कहने लगता है दरअसल आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो आ चुका है, और फैमिली डॉक्टर कोई और नहीं है बल्कि अपना रेनेट है। और रेनेट आके यहाँ पे बोलने लगता है चलिए ठीक है अब चलते हैं, और ये बोली थी बाय बाय अब मैं चलते हैं इस जगह से। और अभी दिखा रहा है अपनी मैरियल की ओर, जो कि बोली थी ये मैं क्या सुनी हूँ, और अपना मुँह फाड़ रही होती है, जिस पर अपनी सर्वेंट कह रहे थे मुँह बंद कीजिए और मेरी न्यूज़ सुनिए। दरअसल यहाँ पे वो आ रहा है, मतलब कि अपने जुबान सीधा-सीधा आ रहा है जगह पर, जिसको यहाँ पे सुन के वो वापस से अपना मुँह फाड़ने लगती है और कहने लगती है भगवान सत्यानाश घोर अकाल आ चुका है यहाँ पर, ये तो घोर कलयुग है। उसने यहाँ पे कल ही लेटर मतलब मैंने भेजा था और वो आज आ रहा है, और इतने जल्दी कौन रिस्पॉन्स करता है? मैंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स करना, और ये अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, भगवान मैं क्या करूँ इसके बारे में? और परेशान होती है। उसकी सर्वेंट उसको शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये पगलाए जा रही होती है और बोलने लगती है मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से यहाँ पे अपनी यूरिका को बुलाओ, और यूरिका की ओर दिखाया था जो कि एक्चुअली में बिज़ी होती है उसकी मदर के ट्रीटमेंट में, और ये बोल रही थी नहीं वो अभी बिज़ी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? हे भगवान उठा ले मुझे, अब मैं क्या ही करूँ? और तभी ये बोलने लगती है पहले यहाँ पे यूरिका है, उन्होंने दरअसल आपके लिए एक लेटर भेजा है और ये लीजिए लेटर, और ये बोले जल्दी से खोल के पढ़ो। और यहाँ पे उस लेटर के अंदर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता है, बस यहाँ पे ये लिखा होता है और तुम्हें कुछ भी करना पड़े, यहाँ पे मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, मैं आ पाऊँगी लेकिन थोड़ा लेट, तो तुम्हें कुछ भी करने के उसको रोकना पड़ेगा।
पड़ेगा, चाहे तुम्हें कोई सीन कोर्स ना करना पड़े और तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। और अपनी आम से ऐसा दिखाया जाता है आगे यहाँ पर कि अपनी आम से बोली चलो ठीक है, अब चलते हैं। और ये पीछे ऐसे है, रेनेट बोला होता है, अगर आप यहाँ पे फ्री हैं तो क्यों ना आप यहाँ पे थोड़ी चाय-पानी पीने के लिए चलें मेरे साथ में? और एम से बोली नहीं मेरी एक मीटिंग है, और ये थोड़ा सैड हो जाता है। और ऐसा लगता है कि रेनेट का दिल अपनी एमसी के ऊपर आ चुका है, लेकिन खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको तो बेचारे को साइड कैरेक्टर समझ के साइड हटा दिया जाएगा। और अपनी एमसी बोली थी चलो अब चलते हैं, वैसे यहाँ पे उसकी हालत तुम देख ही सकते हो। बेचारे का पूरा होश उड़ चुका है, और तभी यहाँ पर रेवनेट कहने लगता है आपके साथ में क्या चल रहा है? आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पेल हो चुका है। और हमसे कह रहे थे वैसे यहाँ पे मेरे को और भी ज़्यादा पेल होना है, और मैं इस बात को यहाँ पे सहन नहीं कर सकती कि वो इतनी जल्दी आ गया। और जोहान मैं तुम्हें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मारूँगी अगली बार। और यहाँ पे अपनी हमसे बोली चलो ठीक है, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी दवाई जिससे कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोली भाली इनोसेंट और बड़ी बीमार भी लगती हूँ, और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दयालु और अपनी हम से सोच रहे होते हैं वो बिल्कुल विक्टिम कार्ड के ऐसे ही इनोसेंट बनेगी इस जगह पर। और उसके बाद में क्या लगता है, वेल आप जिस दवाई के बारे में बोले हैं वो है ये रही आपके लिए दवाई, और ये लीजिए आपकी दवाई। और ये बोले क्या तुम्हारे पास में सच में ऐसी भी दवाई होती है क्या? ये बोले लगता है हाँ हाँ ये दवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी सच में बहुत ज़्यादा ही काम में आई है। इस बार अपनी हम से बोले लेकिन तुम इस दवाई का करते क्या होगे? तो ये क्या लगता है, दरअसल जब भी यहाँ पे प्रोफेसर बोलते थे काम के लिए, मैं यहाँ पे इस दवाई को पी के बेहोश हो जाता था, और यहाँ पे मैं अपने आप को बीमार कर लेता था। उसके बाद मैं बहाना बनाता था कि यहाँ पे मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। मतलब देख रहे हो ये वही बुखार वाला आदमी है जो कि हर बार अपने आप को बुखार चढ़ा लेता है। हम से कह रहे थे हे भगवान ये तो खुद ही ज़्यादा कामचोर निकला, और मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा दोगला इंसान कोई हो भी सकता है। और उसके बाद में ये दवाई अपनी एमसी को देता है जो कि कुछ ज़्यादा ही लाल परी ऐसी लग रही थी। उसके बाद अपनी एमसी उसको पी जाती है, और पीने के बाद में अपनी एमसी को थोड़ा ठीक लग रहा होता है। ये कहने लगता है क्या इसका असर होने वाला है? एमसी को तभी चक्कर आने लगता है, और वो लगता है मेरा सिर घूम रहा है, मेरे को 4-4 रेनेट दिख रहे हैं। और ये कहने लगता है नहीं, नहीं तो आपको ठीक होना पड़ेगा, इतनी जल्दी इसका असर नहीं होता है। और अपनी एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, तभी यहाँ पे गिरने वाली होती है, लेकिन रेनेट को पकड़ लेती है और कहने लगती है पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। और ये बोलने लगता है ओह! क्या आप ठीक है? और मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ आगे के लिए। और अभी आगे दिखाया था अपनी एमसी अब बोलेगी चलो ठीक है, इस जगह तक ठीक है, तुम यहीं पे मेरे को छोड़ दो, और हम मैं आगे खुद से चली जाऊँगी। और ये कहने लगता है ठीक है, लेकिन आप अपना ख़्याल रखिएगा। उस दवाई का असर ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया, और यहाँ पे आपको वो दवाई बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ेगी। और अभी दिखाया था आगे है, और एमसी बोली थी क्या चल रहा है इस जगह पर? और यहाँ पे कौन आ रहा है मेरे सामने? जोहान होता है, और जोहान सामने देखता है, और अपनी एमजी को देखने के बाद में वो एक ही बार में पहचान जाता है, और बोला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और अपनी एमजी को यहाँ पे पहचान जाता है। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।